हेलो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। A company had issued 40,000 12% debentures of 100 each on 1st April 2018. The debentures are due for redemption on 1st March 2022. The terms of issue of debenture provided that they were redeemable at a premium of 5%, okay, and also conferred option to debentures to the debenture holder to convert their 20% of their holding into equity shares. Nominal value जिसकी है 10 रुपए, लेकिन एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ 15। तो कन्वर्ट जब जो भी आपकी रिडम्पशन वैल्यू निकलेगी तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए आपको 15 से डिवाइड करना होगा, राइट। एंड द पेमेंट इन कैश, ओके। 50 डिवेंचर होल्डर holding totally 5,000 debenture did not exercise the option. Calculate the number of equity share to be allotted to the debenture holder and the amount to be paid in cash on redemption। ठीक है दोस्तों, आइए अब हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन बन चुके हैं। एक तो हमें टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो कन्वर्ट हुए हैं इक्विटी शेयर में वो निकालने हैं, और एक जो हमने पैसा पे किया है वो निकालना है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होता है, 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ये एग्जाम में इजीली। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर आपके डिवेंचर के जो थे वो थे आपके पास 40,000। उनमें से ये देखिए 50 इससे मतलब नहीं है हमको, लेकिन हमारा को इससे मतलब है। ये 5,000 जो थे उन्होंने ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है, तो उसको माइनस करने के बाद आते हैं टोटल 35,000 होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर जो कि कन्वर्जन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये अपनी पूरी होल्डिंग तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इनका सिर्फ 20% पोर्शन ही ये कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका 20% जब निकलता है तो वो आता है 7,000 डिवेंचर्स। अब दोस्तों 7,000 डिवेंचर्स को रिडेम्पशन वैल्यू जब निकलेगी तो 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 105, बिकॉज 5% का प्रीमियम भी आप पे कर रहे हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आपका टोटल जो रिडम्पशन वैल्यू निकलती है वो 7,35,000 यानी 7,35,000 की वैल्यू निकलती है। इसको आप जब 15 से डिवाइड करते हैं, देखिए फेस वैल्यू से कंफ्यूज मत होइएगा, फेस वैल्यू सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिया है, हमको कन्वर्ट कितने रुपए पे करना है, ठीक है, वो मायने रखता है। तो इसलिए हम 15 रुपए पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 7,35,000 को आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके 49,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं जो वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इतने शेयर आपको इश्यू करने होंगे। अब अमाउंट पेड इन टू बी पेड इन कैश, राइट। तो अमाउंट टू बी पेड इन कैश का क्या होगा दोस्तों, ये देखिए 42 लैक्स माइनस 7 लाख, ये टोटल टोटल जो आपका मैं बता दूं आपको, जो आपका टोटल वैल्यू है, टोटल रिडम्पशन वैल्यू, उसमें से आपने ये जितनी वैल्यू भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसको माइनस करेंगे तो आपकी जो आपने रिडम्पशन किया है, पैसा दिया है डिवेंचर होल्डर को, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए 40,000 टोटल थे आपके, 105 रुपए वो रिडीम होने थे। तो आप 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 105 करेंगे तो आपको टोटल वैल्यू मिलेगी, लेकिन उसमें से हमने 7,35,000 का जो है इस वैल्यू के डिवेंचर होल्डर को कन्वर्ट कर दिया है इक्विटी शेयर में, तो उसका जो नेट आता है वो आता है 34,65,000। तो इतने आपको कैश पेमेंट करना होगा ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ओके दोस्तों, थैंक यू।